बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड वो सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीवर। भैया सबसे पहले इनका वजन जान लेते हैं। इनका वजन हो गया 1.5 kg, 1.5 kg, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप इनका वजन कितना बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इनके बारे में अगर हम लोग कुछ जानना चाहें तो सबसे पहली बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो ये अपने बारे में रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो भैया, हम एक्सोक्राइन भी हैं, हम एंडोक्राइन हैं, हम सर्वे सर्वा हैं। ये आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, दोनों ग्लैंड है, ठीक है। दूसरी बात ये अपने बारे में क्या बता रहे हैं कि हम सबसे बड़े ग्लैंड हैं, आई एम द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखिए, एक यहाँ पे अच्छी सी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। अब इस डायग्राम को सबसे पहले लीवर को अगर हम लोग समझें कि भैया हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित हैं, कहाँ रहते हैं, तो ये हो गया हमारा ओसियोफेगस, ये हो गया हमारे 2 ठो लंग्स, ठीक है। लंग्स के नीचे आते हैं डायफ्राम भैया, जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब ये डायफ्राम के ठीक नीचे राइट साइड में कुछ इस तरीके से होते हैं, इस जगह पे। मतलब आपको यहाँ पे अगर दर्द हुआ है तो आप तुरंत लिवर स्पेशलिस्ट के पास दौड़ लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, और दूसरी बात, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें हेपेटिक डक्ट लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, सिस्टिक डक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, कॉमन हेपेटिक डक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, गॉल ब्लैडर दिख रहा है। गॉल ब्लैडर से आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे, इसमें आप लोग को स्टोन भी हो जाता होगा, आप लोग सुने होंगे, नहीं होता होगा तो शायद आगे हो जाएगा अगर पानी नहीं पिएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसमें 2 लोब होता है। 2 लोब का मतलब होता है पार्टीशन, 2 पार्ट, 2 भाई, ठीक है। तो इसका 2 लोब है। अब 2 लोब है तो कैसे है, अप है कि लो है, डाउन है कि अप है, राइट है कि लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट लोब है। तो लेफ्ट लोब इज स्मॉलर देन द राइट लोब। क्लियर हुआ। लेफ्ट लोब, जो लेफ्ट साइड वाले भैया हैं इनके, वो पैसे से थोड़े कमज़ोर हैं, किससे, राइट साइड वाले भैया से। तो लेफ्ट लोब इज स्मॉलर देन राइट लोब। अब इनके पास ज़्यादा पैसा है राइट लोब के पास, तो ये घर का 5/6 पार्ट बना रहे हैं, 5/6 पार्ट राइट लोब चला रहे हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पूंजी है, ज़्यादा पैसा है, ठीक है। और लेफ्ट लोब भी बेचारा थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, तो ये 1/6 पार्ट ही दे पा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लोब इज स्मॉलर देन द राइट लोब, right lobe is about 5 to 6 part of the liver and left lobe is about 1 to 6 part of the liver, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये क्या होता है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या होता है, अगर मैं इसको टिश्यू के रूप में बात करूँ तो हम इसको बोलेंगे फैल्सीफॉर्म कनेक्टिव टिश्यू। ये होता क्या है, इनका काम है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। हम लोगों ने जाना लेफ्ट लोब, राइट लोब, लीवर का 2 घर, ठीक है। अब 2 घर के बीच में हमेशा एक दीवार होती है, एक सेपरेशन होता है, उसको सेपरेट कोई करता है। जैसे हम लोग के घर में रूम को सेपरेट करती है एक वॉल, दीवार, तो इनके दोनों घरों को सेपरेट करते हैं ये भैया, जिनका नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि होते हैं फैल्सीफॉर्म कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया। ये दोनों लोब, लेफ्ट लोब और राइट लोब को सेपरेट करते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये मेड अप ऑफ पेरिटोनियम से बने होते हैं। Clear? Left lobe and right lobe is separated by the falciform ligament, which is the falciform fibrous connective tissue, and this is the made of by the peritoneum. Okay.
अब आते हैं हम लोग कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहाँ ढूंढिए तो कहाँ दिख रहा है आपको कॉमन हेपेटिक डक्ट? यहाँ दिख रहा है इस रीजन में, थोड़ा सा जूम करके देखिए चश्मा उश्मा लगा करके, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट है। कॉमन हेपेटिक डक्ट क्यों दिख रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ ऊपर में 2 डक्ट दिख रहा है, एक ये, और ये आकर के जुड़ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया 2 आकर के जुड़ रहा है तो कॉमन, और ये दोनों हेपेटिक डक्ट है, इसलिए इस रीजन को बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये कौन सा डक्ट है? क्या दिख रहा है यहाँ पे? और ये कौन सा डक्ट है? समझ में आ गया? एक राइट एक लेफ्ट, क्योंकि एक राइट दिशा से आ रही है, एक लेफ्ट दिशा से आ रही है। अब अगर हम लोग इसको बात करें तो यहाँ से सबसे पहले बात की लीवर का सेक्रेशन जो होता है बाइल होता है, सबको पता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जो आपको इसको कंपोजिशन के बताऊंगा कि बाइल का क्या फंक्शन होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें। अब यहाँ से बाइल भैया आ रहे हैं, यहाँ से भी बाइल भैया आ रहे हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट ने दोनों को पकड़ लिया। इनको ये यहाँ से आ रहे थे, यहाँ से आ रहे थे, बोला नहीं है रुको, चलो मेरे साथ चलो। बाइल यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ ये कॉमन हेपेटिक डक्ट भैया मौजूद है, इनको पकड़ करके फिर ये ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई हुई है कि कॉमन हेपेटिक डक्ट बाइल सिक्रेशन फ्रॉम द बोथ लोब is finally comes into the common hepatic duct. This is not the important point to escape it, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नीचे गॉल ब्लैडर भैया को, ये भी इन्हीं के पार्ट में आते हैं। गॉल ब्लैडर देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये इनका रीजन है, ऐसा करके कुछ होते हैं ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर के बारे में हम लोग को क्या जानना है? सबसे पहले तो ये जानना है कि इनका पोजीशन कहाँ है। तो लिखा हुआ है कि गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द राइट लोब, ठीक है। तो ये इनका हो गया सिचुएशन, इनका कंडीशन जस्ट बिलो द राइट लोब, ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड ड्रेन्ड बाय द सिस्टिक डक्ट, एंड ड्रेन्ड बाय द सिस्टिक डक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हेयर इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अनदर केम कि cystic duct is connected to the common hepatic duct to form a bile duct are called ductus collectus. Most important point, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2 साल पहले भी क्वेश्चन आया था इससे। एकदम इसको रट जाइए, याद कर लीजिए, मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। ये जान गए सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट यहाँ पे देख लीजिए कहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा इस रीजन में, इस जगह पे, इस रीजन में दिख रहा है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। चश्मा उस्मा लगा के देखिए, दिखेगा। अब आते हैं एक लास्ट पॉइंट आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल। ये इसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। सो हियर इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल, एंड हियर इज द अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स इन एवरी ईयर दैट द हेपेटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय द fibrous connective tissue called Glisson's capsule. This is the most important point and asked by the questioner in every year. So हम लोगों ने अभी तक इतना जान लिया, अब आगे इसके आगे जानते हैं, आइए। So here we written that the hepatic cells, we know what is the hepatic cells, and if we saw that the hepatic cells of the radial rows is consist of each lobule or the consist of the radial rows, that is radial rows। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेडियल रोज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो रेडियल रोज ऑफ द हेपेटिक सेल्स विच आर कॉल्ड द हेपेटिक कॉर्ड, नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। सो वी नेक्स्ट कम ऑन द sinusoids. This is the important point. Sinusoids are the lined by the endothelial cell, and these are called Kupffer cell. Here you familiar that the Kupffer cell.
What is the Kupffer cell? It is important also for the board. Okay, so now the again important point is the bile caniculi run between the two layers, and the branch of the hepatic portal vein, hepatic artery and the hepatic duct are called portal triad. Again important point. This is very important point. In the previous year this question will be asked directly by this line: the branch of the hepatic portal vein and the hepatic artery and the hepatic duct are called portal triad. Okay, and next one is the all central vein combined to form the hepatic vein, which comes out from the liver and opens into the inferior vena cava. Important point again, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ ओपन होता है, इसको आपको एकदम रट लेना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लीवर, एंड सो नेक्स्ट वीडियो वी आर कम टू कंप्लीट द फंक्शन ऑफ द लीवर एंड द कंपोजिशन ऑफ द लीवर. थैंक यू सो मच.